हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.20 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है ए पार्ट में क्या बोलता है, कहता है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। जो हमने 9.10 क्वेश्चन किया था ना, वही ये कॉम्बिनेशन बता रहा है दो लेंसेज का। ठीक है, अगर आपको याद है 9.10 क्वेश्चन, वहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देखो ये देखो आप, यहाँ पर था ये 9.10 क्वेश्चन। क्या था, कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और इन कॉन्टैक्ट विद अ कनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में थे आपस में, ये तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस बना दिया था, नहीं तो ये एक्चुअली में तो ऐसा था, ये इस तरीके से। ठीक है, और ऐसा था, ये कॉन्टैक्ट में थे ये। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ 30 थी और कनकेव की कितनी थी, -20 थी। माइनस का क्यों, क्योंकि कनकेव में माइनस में होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसने बोला था कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, ये आपको बताना है। तो हमने इसमें क्या किया था, हमें इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, 1/f इक्वल टू में 1/f1 प्लस में 1/f2 होता है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से हमने जो भी फोकल लेंथ निकली थी, अगर वो फोकल लेंथ माइनस में आ रही है तो हमें पता चल गया था कि ये कॉम्बिनेशन क्या बिहेव कर रहा है, कनकेव का। और कनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। ये क्लियर है। तो यानी कि यहाँ से आपको डाटा पता चल गया। अब जो वो क्वेश्चन है आपका 9.20, उसमें क्या है कि इसका ना सेपरेशन, ये सेपरेशन बताया उसने 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये तो मैंने वहाँ पर ऐसे बना दिया था 9.10 क्वेश्चन में, एक्चुअली में ये ऐसा था। लेकिन अब जो वहाँ क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ऐसा है कि गैप है इसमें, कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। चलो वहीं चलते हैं पहले। देखो यहाँ पर यही बोल रहा है ये कि जो एक्सरसाइज 9.10 में था उसमें हमने क्या किया, इफ़ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर ये आपको, कि ये है आपका कन्वेक्स लेंस और ये है आपका कनकेव लेंस। ठीक है, इसकी वहाँ पर जो फोकल लेंथ दी हुई है, इसको मैंने f1 मान लिया, प्लस का 30 सेंटीमीटर बोलेंगे बिकॉज ये कैसा है आपका, कन्वेक्स है। और ये कनकेव है तो इसकी माइनस में है, वो कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर की है। क्लियर है। ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस अब इस क्वेश्चन में जो बताया है वो कितना बताया, 8.0 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, 8.0 को 8 कैसे, पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा, 8 ही रहेगा वो। ठीक है, अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं ये दोनों लेंसेज। अब क्या कह रहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। कह रहा है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो देखो जब भी डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इफेक्टिव फोकल लेंथ, देखो ये आपके पास टॉपिक नहीं है इस तरीके का, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना कि 1/f जहाँ पर डिस्टेंस हो। वैसे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको पता है, ये दो लेंसेज हैं तो उनका 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। लेकिन जब डिस्टेंस हो तो क्या फॉर्मूला बनता है, 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो यही रहेगा जो हमने किया है। ठीक है, साथ में इसमें माइनस आएगा यहाँ पर एंड डी अपॉन में f1 f2 आएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हम यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन क्या रहा है, जो डज द आंसर डिपेंड। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखो f1 है प्लस का 30, f2 है माइनस का 20, ये माइनस, और d कितना है हमारे पास 8, ये डिस्टेंस है। f1 कितना है 30 और f2 कितना है माइनस का 20। क्लियर। यहाँ पर देखो अब आप, ये हो गया 1/30, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 1/20 हो गया माइनस का। ये माइनस इसके साथ प्लस का हो जाएगा 8 अपॉन में, ये कितना है हमारे पास 30 × 20 कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो आप, 30, 20 और 600 का, तो 600 ही आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो 10 से करते हैं इसको। ठीक है, तो 10 3 दा, 10 2 दा एंड 10 6 दा 60। ठीक है, फिर 10 से करो, 3 2 एंड ये 6। फिर किससे करो, 3 से कर लो मान लो, तो ये 1 2 और ये 2। फिर 2 से करो। ठीक है, 1 1 1। तो देखो 10 10 100 100 3 था 300 300 2 था 600, इसका एलसीएम आ गया। तो ये 600 एलसीएम आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20, यहाँ 20 आ जाएगा। माइनस में इसको डिवाइड करोगे 30, 30 × 1 30, प्लस में यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर देखो जरा कितना बनेगा आपके पास, ये 1 और 1 समझ गए ना, ये 600 है, तो इसको डिवाइड करोगे 1 1 × 8 8। तो ये कितना बनेगा आपके पास, देखो ये बन जाएगा माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस, साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर है नंबर, तो इसका साइन आएगा। और 30 में से 20 गया 10, और ये प्लस का 8 अपॉन में 600, तो ये कितना बनेगा आपके पास, माइनस का 2 अपॉन में 600 दैट इज़ 300 माइनस का, और ये सब कुछ 1/f के इक्वल चल रहा है। ठीक है, माइनस का 1/300, और f कितना हो जाएगा, माइनस का 300 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ आ रही है वो माइनस में आ रही है। और माइनस का मतलब क्या है कि एक तरह से ये बिहेव करना चाहिए पूरा कनकेव की तरह, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव करना चाहिए। ठीक है।
अब कहानी यहीं पर ही शुरू हो रही है। क्या शुरू हो रही है? कह रहा है कि जो ये अब आपका आंसर आया है, कह रहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। कह रहा है जो भी इसका आंसर आएगा इफेक्टिव फोकल लेंथ का, क्या वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, कि अगर हम लाइट इस साइड से फॉल कराएं या इस साइड से फॉल कराएं तो क्या अलग अलग आंसर्स आएंगे, ये आपसे कह रहा है वो। ठीक है, ये हमें बताना है। दूसरा कह रहा है जो अभी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल ली है आपने, तो क्या वो यूजफुल भी है ये जो निकाल लिया है हमने। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो इफेक्टिव फोकल लेंथ यहाँ कोई यूजफुल नहीं है जहाँ पर डिस्टेंस कुछ दे दिया गया हो दो लेंसेज के बीच में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से पैरेलल रे आएगी, ठीक है, पैरेलल रे आएगी, और जहाँ पर भी इनकी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है, वो मैं कंसीडर क्या करूँगा, फोकल लेंथ ही कंसीडर करूँगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल रे आती है जब भी, मान लो एक लेंस है अगर, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है ना। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल आ रही है, इनके कॉम्बिनेशन से कहीं फाइनल इमेज बन रही है तो वो फोकस पे बनेगी, कहीं भी बने, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, फोकस पे बनेगी, है ना। तो यानी कि वही फोकल लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर? तो अगर मैं इस साइड से रे को पास करूँगा तब कुछ और आंसर आएगा, इस इधर से पास करूँगा तो कुछ और आंसर आएगा। लेकिन अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 9.10 देखें जिसमें कि हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा था, इन कॉन्टैक्ट विद था, तो ये कन्वेक्स हो गया और कनकेव इसके साथ ही जुड़ा हुआ है ऐसा। तो इस केस में क्या होता है, मान लो इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कुछ आई थी, ठीक है, उस इफेक्टिव फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से रे डाल दूंगा, ठीक है, तो हमारा जैसे उसमें आंसर आया था, कितना आंसर आया था अगर आपको याद है तो बताओ, देख लेते हैं एक बार। ये देखो माइनस का 60 था, ठीक है, और ये कनकेव की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो चलो देखते हैं -60। देखो -60 का मतलब क्या है, इधर कहीं बनेगा, मतलब क्या है कि एक तरह से ये रे पैरेलल गई अगर, ठीक है, तो ये किसी तरीके से कॉम्बिनेशन में ये इस तरीके से डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा और इधर बनेगी इसकी जो इमेज बनेगी, है ना। तो यानी कि ये कैसा होगा, माइनस का होगा, है ना, माइनस का 60 सेंटीमीटर, यही बना, यहाँ पर इमेज बनेगी फाइनल, तो यही क्या होगी, इन दोनों की फोकल लेंथ होगी, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें कि इधर से आती है अगर रे, ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से समझ लेना ये कंसेप्ट, ठीक है। मान लो ये है और रे आई अब इधर से, ठीक है, अब रे इधर से आई तब भी यही रहेगा, माइनस का 60 रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। देखो बिहेवियर डाइवर्जिंग की तरह ही करेगा, ठीक है, और इसमें ये डाइवर्जिंग यहाँ डाइवर्ज हुई, यहाँ पर चाहे कन्वर्ज होती है, कन्वेक्स कन्वर्ज करता है, लेकिन फिर भी वो डाइवर्ज ही रहेगी। मान लो, ठीक है, किस तरीके से मैं कह रहा हूँ आपको कि इसने डाइवर्ज करी, ठीक है, और इतनी डाइवर्ज कर दी, मान लो इसमें इतनी डाइवर्ज कर रहा था ये, ठीक है, इस वाले ने थोड़ी कन्वर्ज कर दी, कन्वर्ज मतलब नीचे कर दी थोड़ी, लेकिन फिर भी ये ऐसे लग रहा है कि ऊपर ही जा रही है, तो इसकी बैक में ही ये मिलेगी जाके कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगी, तो ये फोकस हो गया इसका 60 सेंटीमीटर का। अब आप ये कहोगे ये तो प्लस की हो गई सर, हमारी तो माइनस की आई थी, यही ध्यान देना है। अब देखो ये है माइनस की, क्यों है, देखो रे ऐसे जा रही है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि ये लेफ्ट साइड हो गई, इधर के डिस्टेंसेज माइनस में और इधर के डिस्टेंसेज प्लस में, लेकिन अब कहानी को समझो। एक्चुअली में ये होता क्या है कि देखो रे जो है हमारी वो इस तरीके से जा रही है, डायरेक्शन ऑफ रे ये है, ठीक है, और यहाँ से मैं डिस्टेंस जो मेजर कर रहा हूँ उसके अपोजिट में ले रहा हूँ, तो ये माइनस का हो गया, और इसकी डायरेक्शन में लूंगा रे की डायरेक्शन में, तो ये वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। अब कहानी क्या है, देखो रे इधर से जा रही है और जो मैं डिस्टेंस लूंगा वो यहाँ से लूंगा, है ना, यहाँ से लूंगा ऐसे। अब इस रे के ये अपोजिट में है इधर, तो ये माइनस का ही लिया जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि माइनस का ही है ये। लेकिन मेरे को बस यहाँ पर आपको ये बताना था कि अगर कॉन्टैक्ट में है तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आई है वो काम करेगी, चाहे इधर से रे भेज दो आप तब भी वो 60 रहेगी उसकी, क्योंकि इमेज वैसे ही बनेगी 60 पे, इधर से भेज दो तब भी वो 60 पे ही बनाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें कि डिस्टेंस दे दिया, इसमें ऐसा नहीं होता, इधर से रे भेजोगे कहीं और इमेज बनेगी, इधर से रे भेजोगे तो डिस्टेंस कुछ और आ जाएगा, तो यानी कि वो कॉम्बिनेशन में उसकी फोकल लेंथ ही हुई जहाँ पर इमेज बनती है फाइनल। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्यों कह रहा हूँ मैं कि इमेज जो बनती है जहाँ पर भी वही फोकल लेंथ होती है, बिकॉज पैरेलल रे आती है वो फोकस पे मीट करती है। अगर मैं सिंगल लेंस की बात करूँ तो अगर दो लेंस हैं, अगर उनके जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, जहाँ इन दोनों की इमेज बनेगी। लेकिन कहानी क्या है, जब डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, और अगर इधर से रे भेजेंगे तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस कुछ और होगा, इधर से रे भेजेंगे तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस कुछ और होगा, तो यानी कि अलग अलग कहानी आ रही है फोकल लेंथ की, तो एक तरह से हम ये कहेंगे, है ना। तो फिर ये इफेक्टिव फोकल लेंथ तो कुछ यूजफुल है ही नहीं हमारे पास। चलो ये तो थी अभी बातें सिर्फ, ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली भी क्या मतलब समझो, ये प्रैक्टिकल की मैथमेटिकली कैसे करें इसको हम सॉल्व, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर रखो अपना फंडा कि डिस्टेंस है तब ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब कॉन्टैक्ट में थे तब पॉसिबल है इफेक्टिव फोकल लेंथ वाली, चाहे इधर से रे भेजो चाहे इधर से रे भेजो वही रहती है। देखो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये हमारा था, ठीक है,
अब इसमें जो आपको बोलता है ना, ये सब हम ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो ये कहता है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, कह रहा है कि आंसर इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि कहाँ से लाइट जो है, पैरेलल लाइट जो है वो पास हो रही है। बिल्कुल इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इधर से आंसर कुछ और आएगा और इधर से कुछ और आएगा। यही कह रहे हो कि साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। देखो जी मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये कौन सा लेंस है हमारा, कन्वेक्स, और ये थोड़ी सी दूरी पे हमारा कौन सा लेंस है, कनकेव है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर देखना आप ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, क्लियर। अब ध्यान देना, ये आई पैरेलल रे, ठीक है। पैरेलल रे जो आएगी वो कहाँ बनेगी, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मान लो ये F2 है और ये वाला क्या है हमारा F1 है, ऐसे समझ लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो जरा, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा इसको, मान लो इसने ऐसे कन्वर्ज किया, ठीक है, और ये अपीयर टू बी मीट यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये मान लो आई हमने डैश इमेज बनाई, क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, बिकॉज इस इमेज को ये वाला लेंस चेंज करेगा। लेकिन अभी एक समझो कि ये जो है हमारा लेंस है, इसने इसकी इमेज यहाँ बनाई, क्लियर। तो ये कितना डिस्टेंस होगा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैरेलल रे आ रही है, वो कहाँ पर इमेज बनाएगी, फोकस पे। तो ये क्या है, फोकस ही है F1 वाला, एक तरह से हम ये कहें। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। और अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे कि F पता है, U पता है, हमें इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी लेंगे बिकॉज ये इधर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर इस रे जो इस तरीके से आ रही है ना रे, उनमें तो हमें पता, चलो भैया इधर वाले माइनस लेते हैं, इधर वाले प्लस लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो है हमारे पास U इन्फिनिटी माइनस का होगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको फंडा पता है तो आपको ये पता चल गया ये 30 सेंटीमीटर है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये V1 है, ये 30 सेंटीमीटर है हमारे पास, क्लियर है। अब देखना जरा, जो मैं आपको बोलता हूँ फॉर कनकेव लेंस, देखो क्या हमें ये पता है कि पिछले लेंस की जो इमेज होती है वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, क्लियर है, ये तो है ही बात। तो अगर आप यहाँ पर अब देखेंगे कि इस लेंस से इसका डिस्टेंस कितना है, कितना है डिस्टेंस बताओ, ये U2 कितना है, क्योंकि ये हमारा सेकंड लेंस है, मान लो ये वाला फर्स्ट वाला लेंस है। U2 कितना है, देखो ये 30 है टोटल और ये 8 है, तो 30 माइनस 8 कितना बचा, 30 माइनस में 8 कितना बचा, 22 सेंटीमीटर का बचा, और प्लस का, बिकॉज ये किस साइड है, इस साइड है ना। क्योंकि हम ऐसे देखते हैं ना कि जो लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेने, मान लो ये ऐसे जा रहा है तो लाइट की डायरेक्शन में ही जा रहा है ये डिस्टेंस इस साइड, तो ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके इधर डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो हम नेगेटिव लेते हैं डिस्टेंस, बिकॉज ये सब यहाँ से चलते हैं ऐसे ऐसे। तो अगर मैंने बोला था कि U1 इस केस में इन्फिनिटी था, है ना, उसे माइनस लेना है, अगर आप फॉर्मूले से निकाल लोगे ये वाला V1, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। कि अगर कन्वेक्स लेंस के लिए निकालते आप तो ऐसे लिखते 1/F1 इज इक्वल टू 1/V माइनस में 1/U। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि U की वैल्यू रखते आप माइनस इन्फिनिटी और F1 की वैल्यू रखते प्लस का 30। तो आपका जो यहाँ से ये V1 U1, जो यहाँ से आपका V1 आता ना, जो आपका यहाँ से V1 आता वो कितना आता हमारे पास, प्लस का 30 ही आता। क्यों आता, सोल्व करके देख लेना। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये फोकस पे होगा, बिकॉज अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो वो कहाँ मीट करती है, फोकस पे, उस लेंस के। और ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो डिस्टेंस तो लेकिन इस लेंस से लेना पड़ेगा ना इसका, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस लेंस के लिए। तो ये कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। तो U2 कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 22 सेंटीमीटर, और F2 इसकी हमें पता है माइनस के 20 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो हम इसके लिए अब देख लेंगे कि कहाँ पर आएगी जो इमेज बनेगी। अब मैं वैसे आपको बता दूं कि कहाँ पर आएगी, ये इस तरीके से आया ना, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे इसको डाइवर्ज करेगा, और जब डाइवर्ज करेगा ना ये कहीं पर यहाँ दूर कहीं मिलेगी इस साइड, मैं अभी बता दूंगा आपको, देखना माइनस में आंसर आएगा। देखो 1/F2 इज इक्वल टू में 1 बाय, क्या होता है वैसे फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/U, और 2 के लिए कर रहे हैं तो 2 लगा दो, ठीक है। 1/F2 कितना है हमारा, माइनस का 20 इज इक्वल टू में V2 हमें निकालना है, और 1 में U2 क्या होगा बताओ, क्या होगा U2, अभी बताया मैंने आपको, प्लस का 22, ठीक है। तो ये इधर जाके माइनस का 1/20 ये है, ये माइनस इधर जाके प्लस का, और ये इज इक्वल टू में 1/V2। अब इसका एलसीएम अगर ऐसे नहीं निकलता ना तो पता क्या किया करो, 20 में 22 करो, इसको डिवाइड करो तो 22 बचेगा, ठीक है। और ये टेढ़ा क्यों हो गया यार, देखो ये इसको डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा, तो ये 20 हो गया, ठीक है, 1/में V2। तो ये कितना आएगा, माइनस का 2/20 में 22
इज इक्वल टू में 1/v2, तो ये 211 था, तो माइनस का 1 में 220 ये आया, यानी कि v2 जो आ गया हमारे पास माइनस का 220 सेंटीमीटर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये कहने का मतलब क्या है, माइनस का अगर ये आया है 220, तो ये डिस्टेंस कहाँ से, इस लेंस से इतना, ठीक है, मान लो ये इस लेंस से इतना डिस्टेंस है, ये कितना 220 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, एक कॉम्बिनेशन में ये यहाँ पर इमेज बन रही है, इसकी फाइनल इमेज जो बन रही है ना, इमेज यहाँ बन रही है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके सेंटर से अगर हम देखें तो ये कितना डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि अगर मैं इसकी कहानी देखूंगा कि कॉम्बिनेशन में मैं देख रहा हूँ, है ना, कॉम्बिनेशन में देख रहा हूँ और इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो वो मीट कहाँ करवाना चाहिए, इन्फिनिटी से अगर रे आ रही है कहाँ पर मीट कराना चाहिए बताओ, फोकस पे ही होनी चाहिए मीट, है ना, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन है, फोकस पे ही मीट होना चाहिए। तो एक तरह से उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ वो हम बोल सकते हैं जहाँ भी इमेज बन रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें कहा था कि 60 आई थी फोकल लेंथ, तो ये कहाँ पर बना रहा था, 60 पे इमेज बना रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी यही कहानी होनी चाहिए ना, वो रूल तो सही होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटर से देखते हैं, फिर इस लेंस से नहीं देखते, सेंटर से देखते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे बन रही है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में फिर फोकल लेंथ हम वहाँ से देखते हैं। जैसे कि इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी, यहाँ इमेज बनी, ठीक है, और इतनी ही दूरी पे ये कहानी हम बोल देते हैं कि 60 पे ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े नहीं हुए हैं तो इसका फिर हमें सेंटर से एक रेफरेंस लेके चलना पड़ता है। तो सेंटर से हम जब रेफरेंस लेंगे ये, तो ये कितना रहेगा, देखो अब ये बीच का डिस्टेंस कितना था 8, तो ये भी 4 और ये भी 4, समझते जाओ बस, ठीक है। तो ये जो होगा वो कितना होगा, देखो ये पूरा 220 में से ये 4 माइनस करोगे तो ये बचेगा, समझ पा रहे हो, 220 में से ये वाला 4 माइनस करोगे तभी ये इतना बचेगा सेंटर से, क्लियर। तो 220 माइनस 4 कितना रहा, 216 सेंटीमीटर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के सेंटर से कितनी दूरी पे इमेज बन रही है, 216 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है वो। लेकिन यही कहानी चेंज कब हो जाएगी, जब हम इस साइड से रे को पास करेंगे। तो मैं पहले इसकी कहानी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि जो भी ये पैरेलल रे गई, ठीक है, ये हमें कैसी अपीयर होगी कि इसके सेंटर से 216 सेंटीमीटर पर ये डाइवर्ज हो रही है। वैसे डाइवर्जिंग तो है ही है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या है, इधर बन रही है, इधर बनने का मतलब क्या होता है, क्या होगा बताओ, डाइवर्जिंग ही होगा ना। इस साइड तो कैसे बन सकती है, ये ऐसे कर रहा होगा, तो ये पीछे आके अपीयर टू भी होगी, ये है ना, माइनस में। तो समझ रहे हो इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, क्लियर है कहानी, इतनी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये तो थी ये बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसमें देखो, अब हम इसमें बात करेंगे, देखो मान लो ये दो लेंस हैं, ऐसे ही हैं बने हुए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रे को ना इधर से पास करेंगे, ठीक है। देखो इसका एफ कितना था हमारे पास 20 और इसका एफ कितना था हमारे पास 30 था, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो जरा, मान लो ये इधर से आई है पैरेलल रे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो मान लो ये इसने डाइवर्ज ऐसे कर दी, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, ये अपीयर टू भी ऐसा लगेगा कि फोकस पे, बिकॉज ये तो इधर जाएगी कहीं। मान लो और भी कोई रे इधर आ रही होती तो वो ऐसे जाती, तो वो अपीयर टू भी यहाँ पर से लगता कि यहाँ से जा रही है, ठीक है, क्लियर। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो यानी कि ये यहाँ पर कहाँ मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी। और ये यानी कि इसकी क्या बनी है, इमेज, क्या बनी है, इमेज, जो कि है हमारा एफ फोकल लेंथ, ठीक है। जैसे कि पिछले में हुआ था, इन्फिनिटी से आई रे, वो कहाँ मिलेंगे, वो किस बात है, फोकस पे होगी। तो कनकेव में ये इस तरीके का प्रोसीजर बनेगा। अब यहाँ कहानी को समझना जो है मेन, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर भी अगर आप ये चीज़ नहीं फंडा लगाना चाहते कि पैरेलल गई तो वो फोकल लेंथ पे मिलेगी, तो वही इमेज का डिस्टेंस होगा, ठीक है, कि यहाँ से ये डिस्टेंस ये वाला कितना है बताओ, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 20, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब समझना इस बात को जो मैं कह रहा हूँ आपको, कि ये इमेज बनी इसकी, क्लियर है, ये इमेज बन गई ना, ठीक है, और वही हमारी फोकल लेंथ है। अगर ये कंसेप्ट पता है कि पैरेलल रह गई वो इन्फिनिटी पे होगी, नहीं पता तो सिंपली देखो, अब इसका एफ क्या होगा बताओ, इसका एफ नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव ही है, लेकिन आप कहोगे इधर क्यों रखा, इधर भी नेगेटिव ही होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी बात। देखो ना, एक्चुअली ये नेगेटिव प्लस क्या है, रे ऐसे जा रही है ना अब, ठीक है। अब आप जो डिस्टेंस ले रहे हो वो ऐसे ले रहे हो, यहाँ से ऐसे जा रहे हो, रे के उल्टा ले रहे हो डिस्टेंस, तो ये सब माइनस में चलेंगे। जब रे इधर से आ रही थी तो हम ऐसे डिस्टेंस ले रहे थे, तो ये माइनस में चल रहा था, और इधर वाले प्लस में चल रहे थे, बिकॉज ये डायरेक्शन सेम थी। यहाँ अब कहानी उल्टी हो जाएगी, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये माइनस में चलेंगे डिस्टेंस, और इधर चलेंगे तो हम ये पॉजिटिव वाले डिस्टेंस चलेंगे। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि रे को देखो डायरेक्शन क्या है हमारी, उसके अपोजिट में जाते हैं हम तो वो माइनस होते हैं, उसकी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो प्लस होते हैं, ठीक है।
तो यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, यहाँ से डिस्टेंस देखना है, ऐसे जा रहे हैं, अब रे ऐसे जा रही है, तो ये क्या है देखो माइनस का ही एफ बनेगा ये वाला, और माइनस का ही ये क्या है हमारे पास इसका v1 है। क्लियर है, बताओ। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अगर ये आपको कहानी समझ में आ रही है, ठीक, तो सही है, नहीं तो फिर आप इसमें कॉम्बिनेशन ही लगाओ। कैसे, 1/, अब यहाँ पर ना मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसको फर्स्ट लेंस मान रहा हूँ और इसको मैं सेकंड लेंस मान रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं f1 मान लेता हूँ, इसको मैं f2 मान लेता हूँ, ताकि कोई भी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज इधर से चल रहे हैं हम। तो ये आई डैश बना हमारा, ठीक है। तो 1/f1 इज इक्वल टू में 1/v1 माइनस में 1/u1। तो यहाँ पर जो f1 है वो तो सही है कि भैया माइनस का 20 लोगे, और u1 क्या लोगे आप, इधर से चल रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन ये है हमारी रे की, और हम डिस्टेंस ऐसे लेंगे, और कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी ही लोगे, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी, ठीक है, और वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ध्यान में रखना क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। 1/इन्फिनिटी इज ज़ीरो, ठीक है। तो f1 और u1 पता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपका जो v1 आएगा ना, वो देखना आप ध्यान से कितना आएगा, वो माइनस का 20 ही आएगा, ठीक है। करोगे अगर इसको सोल्व पुट करके तो यही आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट अगर पता है तो बहुत बढ़िया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बच जाएगा सारा काम। अब आ जाओ सेकंड लेंस पे, फॉर कन्वेक्स लेंस। अब देखो जरा, ये कन्वेक्स लेंस के लिए ये जो इमेज अब बनी है, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट लेंस है, इसने जो इमेज बनाई, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। क्यों करेगी ऑब्जेक्ट का काम, बिकॉज यही रे जा रही है ना यहाँ पर ये, ठीक है। ये रे को ये क्या करेगा, अब बताओ, कन्वर्ज करेगा। अब ये कन्वर्ज इतना भी नहीं करता कि ये इधर मिल जाएगी, ठीक है ना, ये कन्वर्ज करता तो है, जैसे मान लो ये सीधी तो ऐसे निकलती, ठीक है, ये कन्वर्ज करता तो है, इस तरीके से करता है ये, कि इसमें ये इधर तो कहीं मिलेगी नहीं आगे, ठीक है, मिलेगी नहीं आगे, तो ये फिर बैक कहाँ जाएगा हमारा, इधर ही कहीं मिलेगा जाके। क्लियर है, वो देख लेंगे हम कि कहाँ मिलेगा, ठीक है, कि ये माइनस में ही आएगा, देखना इसका जो v2 आएगा। तो यहाँ पर देखो जरा, अब आपको समझनी क्या बात है, कन्वेक्स है तो इसका f2 पॉजिटिव है 30 सेंटीमीटर। अब इसका जो u2 है वो कितना है, देखो ये वाला ही पॉइंट क्या था, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये 20 है और ये 8 है, तो 20 प्लस में 8, दिस विल बी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है, देखो ऐसे जा रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ इस रे के ऐसे उल्टा जा रहे हैं, तो ये किस में रहेगा, हमारा माइनस में रहेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, 1/f2 इज इक्वल टू में 1/v2 माइनस में 1/u2, तो 1/30 इज इक्वल में 1/v2 हमें निकालना है माइनस में, ये माइनस का 28, तो 1/30, ये माइनस माइनस प्लस, और इधर जाके ये माइनस बनेगा, और ये 1/v2, ठीक है। आ रहा है समझ में, बताओ। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम नहीं लेते तो सिंपल इसको 30 इंटू में 28 करो, ये डिवाइड करोगे तो 28 बचेगा, 28 इंटू 1 28, ये डिवाइड करोगे 28 से 28 कटेगा, 30 बचेगा, 30 इंटू 1 30, तो ये 1/v2, तो ये कितना आया माइनस का 2 अपॉन में 30 इंटू में 28, तो ये 2 1 दा 2 4 दा, तो यार माइनस का 1 अपॉन में 420 इज इक्वल टू में 1/v2, दैट इज v2 इज माइनस का 420 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप देखो ये माइनस में ही है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, ये रे ऐसे जा रही है, इसके उल्टा ही माइनस में होगा, तो यहीं पर ही बनेगी ये v2, ठीक है। तो ये v2 बन रही है यहाँ पर, क्लियर बात समझ रहे हो, जो इमेज बन रही है ये v2 वाली यहाँ बन रही है। तो ये कहाँ से डिस्टेंस है, इस वाले लेंस से है, ठीक है। तो इस वाले लेंस से अगर मैं ये डिस्टेंस बनाऊँ पूरा, तो ये कितना है 420 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है इनके कम्बिनेशन से ये फाइनल इमेज बनी है, और इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो इनके कम्बिनेशन से वो कहाँ बननी चाहिए, इन दोनों के कंबाइंड फोकल लेंथ पे, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये बन रही है। तो फिर ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट है ना, इधर से रे जा रही है, तो आंसर कितना आ रहा है आपका हमारे पास 216, और इधर से रे जा रही है, तो इसका भी हम सेंटर से अगर पॉइंट लेंगे, देखो ये 4 और ये भी कितना है 4, तो हम सेंटर से जब ये वाला डिस्टेंस लेंगे पूरा यहाँ तक, तो ये देखो आप, ये पूरा कितना था 420 में से ये 4 माइनस करेंगे तो ही इतना बचेगा, तो 420 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 416 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर कहानी क्या बन रही है 416 सेंटीमीटर की इस सेंटर से। तो एक तरह से आप ये देखो, इस केस में जो फोकल लेंथ बन रही है कंबाइंड, वो कितनी बन रही है हमारी 216, और इस केस में कितनी बन रही है 416, अब सेंटर से देखेंगे हम। क्लियर है इतनी बात, तो फिर ये गड़बड़ नहीं है ना। तो फिर कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ इस फोकल लेंथ का, इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई, अगर ये अच्छी होती, इस तरीके से हम यूज़फुल करते, तो इस साइड से रे भेजते तब भी 300 आना चाहिए था, इस साइड से करते तब भी 300 आना चाहिए था, जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट वालों में होता है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो यानी कि ये फिर जो इसने पूछा है ना, इज़ द नोशन ऑफ अफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल, तो क्या लिखोगे नो,
बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं अलग अलग, अगर हम डायरेक्शन से लाइट को फॉल करवा रहे हैं तो। क्लियर है। तो पहले हमने इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल दी थी, फिर पूछा उसने कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द साइड ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। बिल्कुल डिपेंड करता है किस साइड से आप जो है ना लाइट को फॉल करा रहे हो। जैसे इस साइड से किया तो अलग आंसर 216, इस साइड से किया तो 416। तो ये कहानी क्लियर है हमें, ठीक है। और इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल, तो क्या लिखोगे आप, नो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी मैं लाइंस कुछ लिख देता हूँ। ये देखो जी, अब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है कि द पैरेलल बीम अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट 416 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू लेंस। ठीक है, 416 सेंटीमीटर ही दूर बन रही है, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट ये कर रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है। फ्रॉम अबव टू केस इट कंक्लूड दैट द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द लेंस सिस्टम। फ्रॉम अबव टू केसेस इट कंक्लूड दैट आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ लेंस सिस्टम द पैरेलल बीम इज इंसिडेंट। ठीक है, डिपेंड करता है बिकॉज ये अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो मैंने इसके बाद यहाँ लिख दिया है, सो द नोशन ऑफ एक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज नॉट यूजफुल। ठीक है जी, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, समझ पा रहे हो ना ये सब चीज़ें, तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, समझ रहे हो। और यहाँ पर ना अगर आप पीछे देखोगे बुक में, वो आंसर में यहाँ लिख रखा है फ्रॉम द, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे ना तो ऐसे लिखा हुआ है कि 416 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द टू लेंसेज। अब कई बच्चों के इसमें कन्फ्यूजन ये आती है कि ये लेफ्ट में तो बना नहीं है हमारा, ठीक है, ये तो हमारा राइट है, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो उसने वो लेफ्ट इसलिए रखा है कि आप अभी जैसे ऐसे समझो कि आप लेंसेज की तरफ देख के ऐसे बात कर रहे हो, है ना, कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। वैसे तो हम ऐसे ही समझते हैं, लेकिन बुक वाले ने इसके आंसर में वो लेफ्ट इसलिए रखा है कि वो लेंसेज के हिसाब से बात कर रहा है। आप ऐसे लेंस के अपोजिट में खड़े हो जाओ, आप ऐसे सोचो आपके पीछे लेंस है, तो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, देखो, ठीक है ना। तो आप जब देखोगे तो आप कहोगे ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। खुद करके देख लेना, आप ऐसे सामने से देख रहे हो कॉपी को, तो ये लेफ्ट लग रहा है, ये राइट लग रहा है। अब आप अपोजिट में घूम जाओ ऐसे, ठीक है, अपोजिट में घूम जाओ। अब मैं कैसे समझाऊँ यहाँ पर इस तरीके से, तो ठीक है, बोर्ड पे करवा रहा होता तो आप समझ भी जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसके अपोजिट में घूम जाओ। तो जब अपोजिट में घूम जाओगे, ऐसे समझो बोर्ड पे आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, आप बोर्ड को देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट ये, राइट ये, है ना। अब आप बोर्ड के अपोजिट में खड़े हो रहे हो, मतलब आप बच्चों को देख रहे हो। तो अब आप अपने हाथों को देखना, ये वाला लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा, तो लेंस का लेफ्ट बन गया ये, ठीक है, उस तरीके से उसने बोला है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ लेफ्ट क्यों है, कहीं आप सोचो कि हमने तो गलत बना दिया ये। ठीक है, आया समझ में ये, बताओ। ठीक है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, अभी इसका बी पार्ट देखो क्या कहता है, हमें कहता है एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कन्वेक्स लेंस। यही कहानी है इन द अरेंजमेंट जो भी दिया है ये। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। अब ये पैरेलल वाली कहानी नहीं है, कहीं सोचो पैरेलल बनी है तो बस फोकल लेंथ पे बन जाएगी, उस तरीके से हम करके निकाल देंगे सारी कहानी। ठीक है, वो नहीं है बात। डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड साइज ऑफ द इमेज, आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ही है क्वेश्चन। तो ये पूरा डाटा मैंने आपको बता दिया, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पर करवाता हूँ आपको ये। देखो जी 9 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन था ये, 20 है ना, 9.20 क्वेश्चन था। कौन सा था ये, 21 था, नहीं 20 था। ठीक है, 9.20 का ये बी पार्ट है आपका। ठीक है, अब इसमें देखो वही है कहानी, तो कि ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कनकेव लेंस है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और इसकी जो हाइट है यानी कि साइज़ है वो 1.5 सेंटीमीटर का है। इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि 8 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ हमें पता है कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें पता है 20 सेंटीमीटर। ये हमें पता है कनकेव की माइनस में चलती है और ये वाली प्लस में चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है जी, मैग्नीफिकेशन बतानी है। क्या बतानी है, मैग्नीफिकेशन बतानी है। तो मैग्नीफिकेशन ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट लेंस की इनटू में सेकंड लेंस की। मैग्नीफिकेशन आपको पता ही है, इसकी v/u होती है ना, तो v1/u1 इनटू में क्या हो जाएगा हमारा v2/u2। तो यही है कहानी। तो देखो अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ से। देखो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इधर अगर हम फर्स्ट लेंस के लिए बात कर रहे हैं कन्वेक्स के लिए, तो ये जो u1 है हमारा, ये माइनस का 40 हो गया, और फोकल लेंथ हमारे पास है प्लस के 30 सेंटीमीटर। तो मैं इसका वो बना सकता हूँ कि कहाँ आएगा जो इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो मैं v1 निकाल सकता हूँ, 1/f1 इज इक्वल टू में 1/v1 माइनस में 1/u1। अब ये मत कहना पिछले क्वेश्चन में तो आपने फोकल लेंथ को ही मान लिया था इमेज। वो क्यों मानना था, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही थी रे, यहाँ पर तो कुछ डिस्टेंस है ना, वहाँ से रे आ रही है। ठीक है, तो देखो 1/v1 हमें निकालना है 1/30 f1 है,
और u1 कितना है हमारा माइनस का 40 है। देखो ये 1/30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस बनेगा ये, ठीक है। और ये v1 तो वही है सेम एलसीएम, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करके रख लो। इधर ये 40 आएगा और इसको डिवाइड करोगे 40 से 40 कटेगा 30, 30 इंटू 1 30। तो ये आपके पास देखो 10/3/4 कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। v1 कितना आ रहा है पॉजिटिव में और प्लस का 120 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ पर बनेगा, इधर कहीं बनेगी। ये रे इस तरीके से गई होगी, ये कन्वर्जिंग ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया होगा, लेकिन यहाँ ये अपीयर टू मीट ऐसे कहीं हो रहा होगा 120 सेंटीमीटर पे, जिसको मैं I' बोल रहा हूँ, जो कि ये हमारा v1 बना है। क्लियर है इतनी बात? बताओ v1 तो समझ में आ गया हमें, 120 है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। 120 तो समझ में आ गया, v1 है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर m1 की वैल्यू अगर देखूँ तो v1 है हमारा 120 और u1 कितना है हमारा माइनस का 40। अब v2 u2 की बात करेंगे। देखो ज़रा, ये था कन्वेक्स लेंस के लिए। अब जब हम बात करेंगे किसके लिए, यहाँ करते हैं, ये भी तो पेज है यहाँ, ठीक है। यहाँ करते हैं, देखो फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए देखो ज़रा, मैंने आपको पहले ही बताई थी बात क्या, कि इस लेंस की जो इमेज बनेगी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यानी कि इसी की जो रेज है उन्हीं को ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम इसमें, बताओ। ये यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। कितना डिस्टेंस होगा ये बताओ। ये इस लेंस से ये वाला जो डिस्टेंस आया है हमारा, ये कितना आया है हमारे पास 120 का आया है, ठीक है। 120 है, तो ये कितना होगा 120 माइनस 8 करो, यहाँ से यहाँ कितना होगा 112 सेंटीमीटर। और ये रेज देखो, अब मैं लेफ़्ट राइट नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रेज के डायरेक्शन में। देखो ये डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं हम, ऐसे रेज की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो प्लस करेगा। और वैसे तो इसमें जब रेज इधर से जा रही है तो आपको पता है राइट साइड वाले प्लस के, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया, जो हमारा u2 बना है वो कितना बना है 112 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। f2 हमें पता है इसमें माइनस का 20 है, तो बस v2 हम इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। v2 पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से u2 हम पता चल ही चुका है। तो यहाँ से देखो ज़रा 1 में f2, 1/v माइनस में 1/u होता है ना, तो ये 2 और 2, 1 में माइनस का 20 इज इक्वल में 1 में v2 माइनस 1 में 112 प्लस का है ये, ठीक है। ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का बनेगा, 1/20 प्लस का 112 इज इक्वल टू में 1 में v2। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें? सेम है कहानी, एलसीएम लेना है लो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो 20 मल्टीप्लाई में 112 डिवाइड करोगे 20 से 20 कटेगा, 112 आएगा यहाँ पर, ये माइनस का, प्लस में इसको डिवाइड करोगे ये खत्म 20 बचा, और ये 1 में v2। 112 में से माइनस करो ज़रा 20, कितना आएगा 2, 11 में से 2 गया 9, 92। तो ये आया माइनस का 92 अपॉन में 20 इंटू में 112, ठीक है। तो 2 4 8, 2 6 12, ये 10। और इसको हम करें अगर, इसको ना ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको ज़्यादा मत चेंज करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये 1/v2 कितना आया हमारे पास 46 अपॉन में 1120। तो v2 कितना आया, v2 आया 1120 अपॉन में 46, और सब कुछ किस में है, ये माइनस में है, ठीक है। अब माइनस में क्यों होगा, देखो समझो इसको बात को, v2 बनेगा ना हमारा। अब देखो ये इसको डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करके ये ऐसे जाएगा कहीं, है ना, और ये बैक टू यहीं पर ही कहीं पर ये मिल जाएगा, मतलब कहीं भी मिले, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम अगर देख लें इसमें कि 1120 डिवाइड बाय 46 करो वैसे तो, देखो मैं करता हूँ यहाँ पर, ये आएगा 24.34। तो ये यहीं पर ही सही बना रहे थे हम, यहीं पर ही कहीं बन जाएगी मेरी, बिकॉज यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस ये 48 का, तो ये ऐसे कहीं पर यहाँ पर बनेगी। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 24 कुछ बनता है, ठीक है। चलो इसकी हमें इतनी वो नहीं है कि पॉइंट में करें हम। कितनी बात समझ में आई बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये v2/u2 था, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, 120 अपॉन में माइनस का 40 इंटू में v2 कितना है माइनस का 1120 अपॉन में 46, और u2 है हमारा 112। अब देखो मैं कह रहा था इसको कुछ मत करो, यहीं पर ही हो जाएगी कहानी। देखो ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 112 ये हमारा 10 हो गया, ठीक है, क्लियर। ये 0 से ये 0, 4 3 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 5 2 2 2 3, तो ये हो रहा है 5 3 15/23 प्लस का मैग्नीफिकेशन आ रहा है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन प्लस का आ रहा है, प्लस की मैग्नीफिकेशन में क्या होती है वर्चुअल एंड
इरेक्ट इमेज होती है, और ऑब्वियस ही बात है लेंसेज में इस साइड वाली वर्चुअल इरेक्ट होती है, और रेज की डायरेक्शन में जब बनती है तो वो रियल इमेज होती है, उसके अपोजिट में बन रही है तो वो वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी इस तरीके से होगा, ठीक है। प्लस का मतलब ही क्या होता है मैग्नीफिकेशन में हमारा, बताओ, वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो ये कितना आया हमारे पास 15/23 आया है ना। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर पॉइंट में करके, ठीक है, पॉइंट में करते हैं, देखो इसको 15 ये रहा, 23 ये रहा, 0 लगेगा तो पॉइंट लग गया। ये 23 किस पे चला जाएगा, 6 पे करके देखें, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, ये बचा 12, फिर 0, फिर ये किस पे चला जाएगा हमारा 5 पे चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 और 1 11, तो ये 5 बचा, फिर 0, और ये 1 पे जाएगा, नहीं 2 पे जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 46 आएगा, ठीक है, और 4, बस इतना बहुत है। तो ये कितना आ रहा है m, अगर हम देखें तो 0.652, ठीक है, ये बन रहा है हमारा, ठीक है। अब इसका भी फ़ायदा क्या होने वाला है वो देखना, ये चीज़ क्लियर है। अब उसने साथ में ना आपसे साइज़ ऑफ द क्या पूछा था, बताओ, इमेज भी पूछा था। तो साइज़ ऑफ द इमेज हम कैसे बना सकते हैं, देखो सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन में ही आई है हमारी मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो हमें पता है साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, मैग्नीफिकेशन। तो साइज़ ऑफ इमेज हमें निकालना है, तो m इंटू में HO कर दो। m कितना है, ये है हमारा HO कितना था हमारा 1.5 था, ठीक है। तो चलो इससे ही कर लो, 0.652 था और ये हो गया हमारा 1.5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 652 है और 15 है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15 और 1 16, 5 6 ज़ा 30, 30 और 1 31 इंटू में 652, तो 0 8 6 और ये 9, ठीक है, ये बन रहा है। और पॉइंट कितना लगेगा, देखो इधर 3 के बाद था, इधर 1 के बाद, तो टोटल 4 हो गए, तो 4 के बाद तो कितना बन रहा है 0 पॉइंट, कुछ गड़बड़ की है क्या, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15 और 1 16, 5 6 ज़ा 30 और ये 31 हो गया, 652, ये 0, ये 8 और ये 6 और ये 9, बिल्कुल सही है। तो ये कितना बन गया हमारे पास अप्रोक्सीमेट 0.968, और राउंड ऑफ करेंगे तो 97 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। ये यहाँ पर देखो 5 5 ज़ा 25 हुआ ना ये, और ये 26 हो गया था, और 5 6 ज़ा 30 और ये 32 होगा, ठीक है। तो ये 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 7 है तो 9 ये आएगा, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, बिकॉज ये 5 से बड़ा है तो पिछली एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 0.98 सेंटीमीटर का साइज़ है, ठीक है जी। और ये ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से मुझे पता चल ही रहा था m जो है 1 से लेस है, तो इमेज का साइज़ कैसा है हमारा, डिमिनिश्ड ही है, ठीक है जी। क्लियर है, आ गया होगा समझ में, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल तभी है जब आप इनको अच्छे से करोगे, नहीं तो यही क्या होंगे आपके लिए बहुत मुश्किल लगेंगे। लेकिन मैं जैसे आपको बोलता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा अगर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। मेन बस यही है कि आप डेली पढ़ो, जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं डेली देखते रहो, क्या दिक्कत है, माइंड में आपके आता रहेगा सब कुछ। क्लियर, ओके, थैंक यू।